जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा। इस समय आप लोग देख पा रहे हैं हिसार का लोकप्रिय चैनल हिसार ब्रेकिंग न्यूज़। पढ़ाई की अगर बात चल पड़ी है, क्योंकि बच्चों का भविष्य खतरे में लगता हुआ माँ बाप को नजर आ रहा है। फिलहाल बच्चों का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं सुनहरा और उज्जवल, तो हिसार का एक ऐसा स्कूल, ऑल इन वन स्कूल की अगर बात करूँ, हिसार का सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो 1983 से 1983 से खुला। और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, शहरवासियों को इतना प्यार मिला, इतना प्रोत्साहन मिला, जिसके बाद सेंट सोफिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बच्चों को पढ़ाई में अव्वल दर्जे पर लेकर गया। और कहीं ना कहीं अगर बात करूं स्पोर्ट्स की, क्योंकि बच्चों का मन स्पोर्ट्स में भी काफ़ी लगता है, तो उस चीज़ को समझते हुए सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने हर एक गेम स्कूल के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, हर जगह मोर्चा मारा और हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े। फिलहाल इस समय हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। आपको अंदर लेकर चलकर दिखाता हूँ स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल के टीचर्स कैसे बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, और स्कूल्स की अगर बात करूँ, और स्कूल्स के मुकाबले क्या खासियत है स्कूल की, क्या ऐसा नाम है, क्योंकि स्कूल्स तो और भी बहुत है हिसार में, दर्जनों स्कूल है, दर्जनों, पर इस स्कूल की ऐसी क्या बात है जो और स्कूल्स के मुकाबले इसको अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं पहले कि खासियत क्या है ऐसी जो दावा अगर बात करूं स्कूल्स की मैनेजमेंट कहती है कि बच्चों को बढ़िया भविष्य बनाने में हम तत्पर हैं। 24 आवर्स की अगर बात करूं, कभी भी देखने में आता है कि आमतौर पर क्या होता है कि स्कूल्स में बच्चे पढ़ते तो हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद आराम से घर चले जाते हैं, पर एक लौता हिसार का ऑल इन वन स्कूल जो बच्चों को अगर बात करूं, एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम के समय किसी बच्चे को अगर भगवान ना करे कुछ नहीं समझ आया तो रात के 11 बजे भी फ़ोन कर दे तो सभी के सभी टीचर्स तत्पर रहते हैं। रात 11 बजे भी क्लास आपके मोबाइल पर लग जाती है, आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद बच्चे अव्वल आ जाते हैं, ऐसे हाथ करते बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। फिलहाल आइए चलते हैं, ऐसे दर्जनों सवाल हैं, दर्जनों माँ बाप के भी सवाल हैं जो मैडम से पूछे जाएंगे। सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार के सेक्टर 15 में मौजूद है। अगर साफ़ सफाई की बात करूँ, पर्यावरण को भी इस समय देख पा रहा हूँ मैं ठीक सामने, पर्यावरण का भी काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से, क्योंकि बच्चों को बढ़िया वातावरण, नेचुरल अगर बात करूँ, ऑक्सीजन मिलती है स्कूल के अंदर पढ़ते हुए, क्योंकि आमतौर पर देखा कि बिजी शेड्यूल हो चुका है, पर्यावरण से आदमी करते जा रहे हैं। फिलहाल नेचर्स का भी ध्यान रखा जाता है सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। दर्जनों सवाल वेट कर रहे हैं मैम का, मैम से चलते हैं, वार्तालाप करते हैं एक बार, और अंदर आ चुके हैं हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। फिलहाल एक बार अच्छी तरह अंकित भाई कैमरा घुमा दीजिए। साफ़ सफाई में अव्वल, मैनेजमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट इस समय दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब आप स्कूल में अंदर एंट्री करेंगे उसके बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम स्कूल में आए हैं, आपको लगे कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी हिसार की जानी मानी में आ चुके हैं, जो कि सेंट सोफिया है। 1983 से शुरुआत की गई थी स्कूल की अगर बात करूँ, और मन में कहीं ना कहीं सोचा था कि 1983 में खुल तो चुका है, तो लोगों को कैसा सपोर्ट मिलेगा, लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला। और देख सकते ठीक सामने पूरी अलमारी की अगर बात करूं, शील्ड से भर चुकी है और जगह कम पड़ रही है रखने की, क्योंकि बच्चों को इतनी शील्ड्स मिल चुकी है, इतने बच्चे स्पोर्ट्स में करियर बना चुके हैं। और टीचर्स की बात करूं, बाहर के टीचर्स भी यहाँ पर अपनी वर्किंग देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैम मौजूद है अंदर, मैम से चलकर सवाल कर लेते हैं। मैम मैं आई कम इन। फिलहाल ऑफिस में आ चुके हैं मैम, हमारे साथ मौजूद है। जितने भी शहरवासी, पहले तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कर दें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अव्वल, पढ़ाई में अव्वल, मैनेजमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट में अव्वल, हिसार का ऑल इन वन, हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रिंसिपल मैम मौजूद है, मैम से सवाल जवाब कर लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम कैसे हो? बस ठीक हैं, बच्चों के साथ खुश हैं। हाँ जी मैम, अगर बात करूँ 1983 में जब आपने शुरुआत की थी स्कूल की, हाँ जी। तो उस समय क्या लगा था कि शहरवासियों को ऐसा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हिसार में ऑल इन वन स्कूल सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बताया जा रहा है। हाँ जी, 1983 में जब मैंने स्कूल शुरू किया था, तब बहुत कम स्कूल यहाँ पर ऐसे थे जो ऑल ओवर डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे थे। एजुकेशन तो सब करवा रहे थे, और मोस्ट प्रॉब्ली मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि 2-4 जैसे ठाकुरदास है, CAV है, DAV है, या आपका जाट कॉलेज, जाट स्कूल है, इन स्कूल्स के अलावा बहुत बाकी सब छोटे छोटे स्कूल थे। तो उनका मोस्टली हरियाणा बोर्ड से थे, CBSE से भी नहीं थे।
सभी स्कूल बाद में आए हुए हैं, जिंदल है आपका, यशोदा है, सब में बाद में CBSE आई है। यशोदा मैम तो बहुत पहले से चला रही थी, उनका तो खैर मुकाबला ही नहीं है। तो इस तरह से जब मैंने देखा, एक सर्वे किया कि भाई स्कूल्स ऐसा चाहिए जहां हम ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ बच्चों को ले सकें, तो हमने फिर इसी एम से 1983 के अंदर मैंने ये स्कूल शुरू किया। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोफिया मैडम ने ये नाम रखा है, ये क्रिश्चियन नाम है। नाम किसी जाति का नहीं होता। सोफिया मीन्स विजडम, विद्वता। तो एक वो चीज़ दिमाग में थी। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में जो था कि आई वॉज प्रोडक्ट ऑफ सेंट पेट्रिक्स, जो सोफिया की ब्रांच है। तो आई वॉन्ट टू ऑनर देम, और मेरे तरफ से उनको ऑनर देने का यही तरीका था कि मैं उनकी राह पे चल के एक अच्छा स्कूल हिसार को दे सकूं। तो मैम कहीं ना कहीं बात करूँ, जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ माँ बाप ऐसे थे, पेरेंट्स ऐसे थे जो कहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ाई में फेल तो पूरी जिंदगी में फेल। सो उस चीज़ को गलत साबित कर दिया हिसार के सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने, सेक्टर 15 में जो स्थित है। तो मैम जो ये नारा था, कहीं ना कहीं माँ बाप कहते रहे ये बच्चा पढ़ाई में लूजर है, रिश्तेदार पेरेंट्स जितने भी थे पढ़ाई में फेल तो जिंदगी में फेल, आपने उस चीज़ को भी गलत साबित कर दिया। ये कैसे करा आपने? एक्चुअली एजुकेशन क्या मतलब मार्क्स से नहीं है, ये तो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगी। कोई डिग्री, कोई मार्क्स, एजुकेशन इज़ नॉलेज। आपकी नॉलेज, आप कितना उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कितना एक्सप्लोर करते हैं, और कितने से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ बात है अगर कि भाई पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली हरियाणा ने तो ये साबित कर दिया, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ से हुए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट भी कर रही है, हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इन बच्चों को। और आप ये देखिए, मेरे जितने गेम्स से बच्चे गए हैं वो आज सब नौकरी पे लगे हुए हैं। कोई रेलवेज़ में है, कोई पुलिस में है, कोई और भी बड़ी पोस्ट पे निकल गए हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं। तो उनका चाहे ग्रेड्स कम हो, लेकिन ज़िंदगी में तो वो कामयाब हैं। तो एजुकेशन की परिभाषा को हमें चेंज करना होगा, पेरेंट्स को भी चेंज करना होगा, हमें भी चेंज करना होगा कि केवल ग्रेड्स नहीं, पूरा फुल एक्सपोजर बच्चे को चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसमें एजुकेशन नेचुरली आपकी ग्रेड्स तो हैं, आपकी पढ़ाई तो है ही जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके गेम्स, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़, आपका एक 100-200 आदमियों में खड़े होके बोलना, ये एक बहुत बड़ी कला होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। आप किसी को माइक पे खड़ा कर दीजिए, वो घबरा के 4 शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा नर्सरी का बच्चा भी बोलेगा, क्योंकि हम उनको वो एक्सपोजर दे रहे हैं। मैं छोटे बच्चों के लिए मैंने छोटा डाइस बनवाया है कि भाई वो डाइस पे खड़े होके बोले एक कॉन्फिडेंस से। तो हम वही कॉन्फिडेंस बच्चे को देते हैं कि ज़िंदगी में तुम कुछ भी करो, कोई भी राह अपनाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ और हार्ड वर्क के साथ। तो मैम कहीं ना कहीं बात करूँ, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बड़ा देखा गया कि हिसार के सेंट सोफिया का नाम है। तो स्पोर्ट्स की शुरुआत कब आपने की थी स्कूल से? स्पोर्ट्स की शुरुआत एक बहुत अजीब से किस्से के साथ हुई थी। राठौड़ साहब जाट कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को फुटबॉल खिलाते थे। तो एक बार उन्होंने 2 टीम्स के बीच में एक मैच रखा और उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया कि मैम आप आओ, बच्चों को हौसला होगा, थोड़ा बहुत इनको इनकरेजमेंट मिलेगा। तो मैं गई, मैंने देखा बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मैंने कहा राठौड़ साहब ये पढ़ किस स्कूल में रहे हैं? बोले जी ये पढ़ नहीं रहे, ये केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों है? बोले जी ऐसे ही है, गरीब गरीब फैमिली के हैं और इधर उधर भटक रहे थे, मैंने भी सोचा इनको फुटबॉल ही खिला लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करो, नेक्स्ट सेशन में इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके मेरे स्कूल में फ्री एजुकेशन में दूंगी, इनको इकट्ठा करो। क्योंकि जब वो अलग अलग थे और कोई पढ़ रहा है, कोई दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, टीम नहीं बन रही है, फुटबॉल बिना टीम के चल नहीं सकती है, तो हमने वो सारे इकट्ठे किए और हमने फुटबॉल की एक टीम बनाई। और वो टीम हमारी, मतलब उस टीम के जो फर्स्ट हमारी टीम थे उसके बच्चे इंटरनेशनल लेवल
तक गए। मननदीप उनमें से था, विवेक था, ये अमर सिंह था, तो काफ़ी बच्चे उसमें से आगे गए। बल्कि उसमें एक गूंगा बच्चा था, कड़वासरा उसका सरनेम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और गूंगा था, लेकिन वो आपका नेट पे क्या कहते हैं, गोलकीपर था, और इतना अच्छी गोलकीपिंग करता था। तो इस तरह से हमारे बच्चे बहुत आगे गए हैं और गेम्स में उन्होंने अपना करियर भी बनाया है। उसके बाद फिर हमने दूसरे हैंडबॉल लिया, और हैंडबॉल में हमारा फर्स्ट टीम ही हमारी नेशनल में खेली। उसके बाद हमारा हौसला बढ़ता गया, हमने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, ये सारे गेम लिए। अब हमने पिछले 3-4 साल से क्रिकेट एक एकेडमी हमने, सिस्टर कंसर्न है सेंट सोफिया की, सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी, वो भी हमने शुरू की है, जिसमें भी आप ये देख लीजिए कि वर्ल्ड कप में हमारा बच्चा अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी 2022 में ही फरवरी में दिनेश बाना गया, और उसकी परफॉर्मेंस, हालांकि बेचारे को लास्ट में बैटिंग मिली, लेकिन उसने 5 बॉल पे 20 रन बना दिए सारे बाउंड्रीज़ पे। तो एक उसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। विकेट कीपर है, बैट्समैन है, विकेट कीपिंग में भी उसने 4-5 आउट किए। तो एक हम लोगों को भी एक हौसला होता है जब इस तरह के बच्चे आते हैं। फिर बॉक्सिंग में हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। बॉक्सिंग में भी मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक बच्चा मेरे पास किसी पुलिस वाले का ही था, वो मेरे पास लाए, जी ये 10th फेल हो गया है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले। तो मेरे को कहने लगे पहले तो इसकी 10वीं पास करानी है और इसको आपने 12वीं तक पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है। उस समय वो हरियाणा बोर्ड था, सितंबर में एग्ज़ाम हो जाते थे, हमने उसको 10th करवाई। मैंने शाम को लेके बैठती थी और उसको करवा दिया मेहनत करा के। फिर 11th में जब वो बैठा तो आपस में फ्रेंड्स जो पास में बैठे होते थे उनको घूंसे मारा करता था। तो मेरे पास एक बार किताब सिंह जी बॉक्सिंग कोच हैं, वो आए, कहने लगे मैडम हमारे को अपना कोचिंग के लिए किट चाहिए, एक किट चाहिए, आप डोनेट करो। मैंने कहा जी एक नहीं, मैं 2 करूँगी, लेकिन इस बच्चे को आप ट्रेनिंग करो। और आप ये देखिए उसने 1 साल में ही वो कमाल किया कि उस सिंगापुर खेलने गया। सुनील दहिया उसका नाम है, रेलवेज़ में आज है, उसके बाद उसका भाई भी निकला जो आज पुलिस में है। तो इस तरह के बच्चे हमारे पास हैं। हम कैलिबर को पहचानते हैं, बच्चों को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या कर सकता है अच्छा। तो पढ़ने में चाहे उसने 2nd डिवीज़न लिया हो, लेकिन ज़िंदगी में तो कामयाब हो गया। एक मैम 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, हाँ जी। तो उसके लिए कैसी तैयारी है कि 2 साल की जो पढ़ाई बच्चों की नुकसान करी है, हाँ, उसको कैसे रिकवर करेंगे? ऐसा है, कोरोना के अंदर हमने ऑनलाइन क्लासेस ली और हमारी क्लासेस बहुत सीरियसली चली। नॉट इवन हमने सिलेबस कराया, बल्कि जो कॉम्पिटिशन्स भी होते थे हमारे रूटीन में वो भी हमने ऑनलाइन करवाए। लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन को फुल स्कूल नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसमें बच्चे ने खोला है अपना फ़ोन और उसके बाद वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता है। ये तो पेरेंट्स उनको ज़्यादा देख सकते थे। तो हाँ, नुकसान बहुत हुआ है बच्चों का। बच्चे मतलब इवन गुड मॉर्निंग बोलना तक भूल गए हैं, डिसिप्लिन भूल गए हैं। तो उनको अभी 2-3 महीने से स्कूल खुला है, तो हम वापस से शुरू कर रहे हैं इनको कि भाई है ना, वापस से इनको रिन्यूअल एक तरह से कहते हैं कि भाई आपको ये करना है, वो करना है। और डिसिप्लिन की चीज़ें बताई जा रही हैं। जब बच्चे सामने से गुड मॉर्निंग नहीं बोलते तो हम बोलते हैं, तो बच्चा अपने आप उस लाइन पे धीरे धीरे आ रहा है। उसके बाद सिलेबस कवर करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि लिखने की आदत छूट गई उनकी। लिखना कुछ नहीं था, फ़ोन पे कट पेस्ट किया और काम चल गया, होमवर्क हो गया। लेकिन अब हाथ से लिखना पड़ता है, तो बच्चों को बहुत प्रेशर पड़ रहा है इस बात का, और स्पेशली हिंदी लिखने में तो बहुत घबराते हैं बच्चे। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला रहे हैं बच्चों को वापस से, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो वापस इस रूटीन में आ जाएं कि जहाँ उन्हें स्कूल एजुकेशन। हाँ, बच्चों ने मिस बहुत किया, हमने तो मिस किया ही, पर बच्चों ने स्कूल को बहुत मिस किया, क्योंकि स्कूल में आके बच्चा खेलता भी है, दूसरी एक्टिविटीज़, कहीं डांस कर रहा है, कहीं म्यूज़िक सीख रहा है, कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में अपना ड्राइंग का या SUPW में कुछ ना कुछ
कुछ एक्टिविटीज़ हर महीने 4-5 कॉम्पिटिशन्स ये सब चलते रहते हैं, तो बच्चा केवल वो किताबों में नहीं खो जाता। और घर में जब था तो वो केवल बिस्तर पे था, वहाँ से अपने ऑर्डर्स मम्मी पे चला रहा था, ये चाहिए वो चाहिए, या पापा पे, और काम कुछ नहीं करना था। तो ये जो आदतें बिस्तर पे रह के और ऑर्डर देने की पड़ गई, उनको धीरे धीरे हमें छुटाना पड़ रहा है। इसमें हमें पेरेंट्स का बहुत सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके स्कूल का लड़का अनमोल हाँ जी, में फ्रांस जा रहा है। हाँ जी, हाँ, अभी इसका सिलेक्शन हुआ है फ्रांस के लिए, स्कूल टूर्नामेंट्स जो हैं उसके लिए। और ये बच्चा शुरू से मेरा हमारे पास पढ़ रहा है और बहुत अच्छा ये खेल रहा है। काफ़ी सालों से नेशनल भी इसने जीते हैं और अब इंटरनेशनल में भी जा रहा है। तो हमारी तो गुड विशेज़ हैं उसके साथ कि वो हमेशा और आगे बढ़े, ओलंपिक्स तक पहुँचे। अभी तक मनोज कुमार 2 बार ओलंपिक्स खेल चुका है हमारा स्टूडेंट। और प्रीति जांगड़ा, पिंकी जांगड़ा और प्रीति बेनीवाल, ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर रही है। प्रीति बेनीवाल तो आई थिंक वुमेन कोच है इंडिया टीम की, शायद पिछले दिनों तो थी, अभी आज का स्टेटस मुझे मालूम नहीं है। और पिंकी जांगड़ा को आप देख ही रहे हैं, लगातार वो अपना गेम को बहुत अच्छा बना रही हैं। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन था कहीं ना कहीं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया जैसे कि मई का महीना आ चुका है, हाँ। कुछ पेरेंट्स अगर बात करो दूसरे शहर से आते हैं, मान लीजिए किसी काम के सिलसिले में उन्हें यही शिफ्ट होना पड़ता है। जब भी बच्चों को स्कूल्स में अगर दाखिले की बात करो, एडमिशन लेने के लिए दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, तो स्कूल वाले उनका एडमिशन नहीं करते। तो सेंट सोफिया कोई मई लास्ट तक भी अगर कोई बच्चा आता है, हाँ, वी विल वेलकम देम श्योर, क्योंकि बच्चों उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, या किसी वजह से फैमिली ट्रांसफ़र हो रही है। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी फैमिली को शहर में शिफ्ट कर लेते हैं, तो उनको भी हमें एडजस्ट करना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक सीट रहती है और हम बिठा सकते हैं, मैं ज़रूर बच्चों को एडमिशन दूँगी, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। एक शहरवासियों के लिए कोई संदेश है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं अभी जब 10th के और 12th के तो एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन जब बच्चा 11th में एग्ज़ाम लेता है तो मैं पेरेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उन्हें अपने आप चूज़ करने दीजिए कि उन्हें क्या पढ़ना है। उन्हें साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है। उनके अपने सपने होते हैं, आप अपने सपनों को उन पे ना थोपें, उनको अपने सपने पूरे करने दीजिए। जब वो अपने सपनों पे काम करेंगे तो मतलब एक मैजिक होगा, बच्चे का हार्ड वर्क जो होगा वो एक मैजिक की तरह से होगा, क्योंकि वो उसकी अपनी सपने की फील्ड है, तो उसमें वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस और कॉमर्स में ही सब कुछ है। आर्ट्स के अंदर जितने आज के दिन विकल्प है उतने तो साइंस में भी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए फैशन स्टडीज़ है, मीडिया है, आपके इवेंट मैनेजमेंट है, इस तरह के मीडिया के अंदर ही आपको 70 कोर्स मिल जाएंगे। कोई कैमरे पे है, कोई डायरेक्शन पे है, कोई प्रोडक्शन पे है, कोई वेब से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है। तो इतने सारे फील्ड हैं, इसलिए मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, अपने दिमाग को खोलिए, एक्सप्लोर कीजिए, नेट पे जाके देख लीजिए कि कितने कितने अच्छे मतलब करियर हैं। केवल मतलब पैसे के हिसाब से भी देखें तो आप ये देखिए एक फैशन डिज़ाइनर कितना कमा रहा है, या एक इवेंट मैनेजमेंट में लोग कितना कमा रहे हैं। तो और आपका मीडिया में तो नेचुरली बहुत वास्ट आपका ये फील्ड है। तो जैसे भी करें, बच्चा अपने हिसाब से करे और उनको उनके हिसाब से, उनके सपनों के हिसाब से उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करने दीजिए। थैंक यू। सो फिलहाल अगर बात करूँ सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। बच्चों की रुचि देखी जाती है कि बच्चों की किस गेम में रुचि है, उसको उस फील्ड में अगर बात करूँ, चाहे बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, दर्जनों ऐसी गेम है जिनके अंदर बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है। सो फिलहाल एक मैम मौजूद हैं और रेस स्टार्ट होने वाली है। मैम से पूछ लेंगे कौन लगता है विनर, किसको सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो। सो फिलहाल अंकित भाई थोड़ा इस साइड से आ जाइए एक बार, और पहले अच्छी तरह दिखा दीजिए। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह एक्टिविटी को लेकर। सो फिलहाल मैम मौजूद है, एक बार मैम से सवाल कर लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम कैसे हो, पहले तो ये बताइए।
बहुत बढ़िया। बच्चों को स्पोर्ट्स करते हुए देख के वैसे ही एनर्जी आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज इन्हें गर्मी सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें भी मोटिवेशन होता है। बिल्कुल। तो मैम अगर बात करूँ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं आप, इतना मतलब कैसे जुनून लाते हैं आप अपने अंदर भी? वेल, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, बिकॉज दोनों सेम ही फैक्टर्स पे चलती हैं, डिसिप्लिन, रेगुलर, और क्योंकि हम फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट भी है और बच्चों के गेम्स के पीरियड भी हैं, तो जैसे 1 तारीख को अनाउंस कर दिया कि भी रेसेस हैं, सो वेन एवर दे हैव गेम्स पीरियड दे प्रैक्टिस, सो इतना कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे डेली रूटीन में ही एक्टिविटीज़ कर जाते हैं। मैम अगर कहने की बात करूँ, हिसार के लगभग हर स्कूल्स में गए हैं, घूमे फिरे हैं, और स्कूल्स के मुकाबले सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को कुछ एक बात ऐसी है जो अलग बनाती है, डिफरेंट? वेल, एक बात जो मैं पॉइंट आउट करूंगी वो मेन ये है कि वी गिव अ वेरी होमली एनवायरनमेंट, वी आर वेरी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स, एंड आई बिलीव इन बीइंग फ्रेंडली, बिकॉज आज आप ये सोच के कि हम एल्डर्स हैं, वो बच्चे हैं, और उस सिनेरियो को लेके नहीं चल सकते। यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम एंड यू हैव टू लिसन टू देयर टॉक्स, वॉट एवर देयर क्रिबिंग इज़, यू हैव टू लिसन, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू एंड आई बिलीव इन इट। टीचर्स भी ऐसे ही हैं, हम लोग सब प्रॉब्लम समझते हैं। कई बार बच्चे ऐसे सिली प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं, और बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मम्मी कह रही कि 4 बार दूध पियो। सो दोनों को एक लेवल पे लेके आना, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ द USP ऑफ आवर्स, इज़ दैट वी आर वेरी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स एंड दे फील एट होम। मैम अगर बात करूँ बच्चों की, फर्स्ट क्लास से लेके +2 तक की अगर बात करूँ, +2 जब बच्चों की क्लियर हो जाती है तो बच्चों को जाने का मन नहीं करता यहाँ से, तो उस समय आप किस प्रकार भेजते हैं उनको समझा बुझाकर? मैं उनको ये कह के भेजती हूँ कि पहले जाओ, वहाँ का एक्सपीरियंस लो, और वापस आओ, अपने जूनियर्स को सिखाओ, एंड दैट इज़ व्हाट दे डू व्हेन दे गो टू अदर यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, और आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, व्हेन दे कम बैक दे वांट टू इंटरेक्ट विद देयर जूनियर्स, एंड मेरे यहाँ आप कभी भी वापस आ सकते हैं। वंस अ सोफियन ऑलवेज अ सोफियन। सो अगर आप 10 साल बाद भी आ रहे हैं तो आप आएंगे, आप स्कूल में जा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, आप आउटसाइडर कभी नहीं बनेंगे। सो हमेशा के लिए सोफियंस रहेंगे। सो यही चीज़ है जो हमेशा वो वापस आते हैं, दे फील एट होम। मैम स्पोर्ट्स की अगर बात चल रही है, क्योंकि बच्चों को आजकल स्पोर्ट्स में जाने का काफ़ी शौक है। अगर क्रिकेट की बात करूं, हिसार से एक लड़का निकला, दिनेश बाना, जो आपकी एकेडमी से, आपके स्कूल से निकला, अनमोल जो बॉक्सिंग में इस समय अपना नाम बना चुका है। सो फिलहाल अगर बच्चों को आप किस प्रकार से समझते हैं कि बच्चे का मन, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा गया, आमतौर पर माँ बाप ये कहते हैं कि ये बच्चा, या रिश्तेदार भी कहते हैं, मैंने भी सुना है, ये बच्चा पढ़ाई में फेल तो पूरी ज़िंदगी फेल है, तो आप उस चीज़ को गलत कैसे साबित करते हैं? वेल, बिकॉज एजुकेशन, जो पढ़ाई जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मार्क्स हैं, और मार्क्स जो हैं वो बाद में जाकर सिर्फ फाइल्स में रह जाते हैं। ठीक है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक्स यू फार। सो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अब मीडिया फील्ड में जा रहे हैं, कौन पूछ रहा है आपसे मार्क? आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, व्हाट डू यू वांट टू डू, इफ़ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इफ़ यू कैन यू हैव नॉलेज, वो सब काउंट करता है। बाकी सब चीज़ें मार्क्स वगैरह कोई नहीं पूछ रहा है। एंड सेम गोज़ विद अदर फील्ड्स, फैशन फील्ड हो गई, स्पोर्ट्स में भी आप अगर अच्छा एथलीट हो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्क्स से। एंड द मेन थिंग इज़ कमिंग इंडिया जो है वो हर चीज़ को सपोर्ट कर रही है। सो स्पोर्ट्स में भी पैसा है, तो हम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सो हर फील्ड में आजकल पैसा है, तो बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और वैसे भी सब IITians नहीं बन सकते हैं, सब डॉक्टर्स नहीं बन सकते हैं। वी नीड अ बैलेंस। तो आपके स्कूल के अगर बच्चों की बात करूँ, नेशनल इंटरनेशनल तक अपना नाम बना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड फील होता है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि फीलिंग कैसी होती है जब हमें पता चलता है कि बच्चे एक लेवल पे जाकर अचीव कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, छोटी सी पोएम रिसाइटिंग कंपटीशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारा बच्चा फर्स्ट आता है, मैं उससे भी इतनी कंटेंट फील करती हूँ कि येस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। और फिर जब स्पोर्ट्स और मीडिया और हर जगह जाकर नाम करते हैं, तो फिर तो वो फीलिंग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। तो जितने भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? Well, every child is valuable. Everyone has some or the other talent. It's not only marks which keeps the value. There are a lot of more things which kids can do, and we should motivate them. तो फिलहाल जितने भी शहरवासी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैम रेस स्टार्ट होने वाली है अभी? हाँ जी, सपोर्ट किसके आपको? सपोर्ट सभी, इनको पता चल गया किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे जीने नहीं देंगे। उनको बता नहीं सकते किसको सपोर्ट करें, सभी इक्वल है, और मेरा सपोर्ट सबको है। तो फिलहाल मैं जोगिंदर मैम को सपोर्ट कर रही हूँ, वो धूप में खड़ी हैं। ठीक है मैम। तो फिलहाल एक बार अंकित भाई थोड़ा जूम कर दीजिए ठीक सामने। कौन सी गेम हो रही है?
गेम के बारे में कुछ बताइए, गेम कौन सी? ये सैक रेस हो रही है और ये सबसे फ़नी है क्योंकि बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो जितनी बार गिरते हैं और कोशिश करते हैं कि बाद में ना गिरें, बट अभी देखना आपको मज़े आएंगे इनको देख के। बीच बीच में एक आधी बार गिरेंगे और एक हमारा मेन कैंडिडेट अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि बोरियां कम हो रही हैं, बट येस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फनी। एंड ये एल्डर्स करते हैं तब और भी मज़ा आता है, बट हाँ अभी आप देखेंगे फ्रॉक की तरह उछलते हुए आएंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन सा बच्चा बाजी मारता है और इस रेस को ख़त्म करता है। सो फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों से होती हुई इस समय नज़र आ रही है। सो फिलहाल थोड़ा अंकित भाई चलें ग्राउंड के अंदर भी, थोड़ा सा पास चल कर देखते हैं एक बार, थोड़ा सा आगे जाइए एक बार और थोड़ा सा दिखा देते हैं एक बार कि क्या पता कौन सा बच्चा बाजी मार जाए, इस रेस को जीत जाए, विनर बन जाए। पर ठीक सामने अगर बात करूँ, जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स में भी काफ़ी उत्साह है एक्टिविटी को लेकर, स्पोर्ट्स, क्योंकि इनको भी अपना बचपन याद आ जाता है। और अगर बात करूँ ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं, बच्चों में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि मैं ही विनर बनूंगा। इस समय तैयारियां होती हुई जोरों शोरों से हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जिसकी शुरुआत 1983 से हुई थी और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, बच्चों को एक अच्छा समाज में कुछ अलग करने को मोटिवेट करते रहते समय समय पर। सो फिलहाल ऐसे स्कूल में एक बार विजिट ज़रूर करें, विद फैमिली आएँ, चाहे एक बार बच्चों का एडमिशन के लिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ बाप ही आएँ, दादा दादी भी आएँ, देखें कि स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चों को किस प्रकार से समझाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है। एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं हिसार के सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। सो फिलहाल देर ना करें, लेट ना करें, पैदल आ जाएँ, लिफ्ट मांग कर आएँ, गाड़ी में आएँ, जहाज़ पर आएँ, पर आएँ ज़रूर।